First and foremost, I want to know whether you are comfortable in English or Hindi. Bilingual? Fine, fine. Thank you. First, I would like to express my gratitude to Ajay sir, to all the members of BIPART, to Pawan ji, and all you wonderful people for giving me this opportunity to come here and express my views and thoughts on a very, very important topic, stress management. Stress. एक ऐसा समय था जब स्ट्रेस बुजुर्गों को हुआ करता था. People above the age of 40, 45, they were subjected to stress. Now I have been working with so many kids and students. 10 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस हो रहा है, 12 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस हो रहा है. क्यों? क्योंकि पहले ना तो इतना कंपटीशन था, ना इतने टारगेट्स थे, ठीक है, ना ही इतना एम्बिशन था, और ना ही इतना वर्क प्रेशर था. सबसे बड़ी चीज क्या है, पहले ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना गूगल था, ना टेलीविजन था. तो लाइफ वॉज वेरी वेरी सिंपल. लाइफ वॉज जस्ट अबाउट सस्टेनेंस. रोटी, कपड़ा और मकान. अब क्या है कि रोटी, कपड़ा, मकान तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो है ही है, इसके बाद क्या है. तो इसलिए द मोस्ट कॉमन वर्ड which has almost plagued the society, जिसने हम सबके मन, मस्तिष्क को, शरीर को पूरी तरह से घेर लिया है, वो है स्ट्रेस. तो इससे पहले कि हम उन विधियों तक पहुंचे कि स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस. तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस. देखिए, सबसे पहली चीज है कि स्ट्रेस इज अ रिएक्शन, प्रतिक्रिया है. स्ट्रेस इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज. और रिएक्शन क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे बॉडी और माइंड की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है किसी भी प्रेशर को हैंडल करने की. जैसे मान लीजिए ये टेबल है, इसकी एक क्षमता है वेट को हैंडल करने की. क्या होगा अगर हम उस कैपेसिटी से ज्यादा वेट डालें? तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों जवाब देने लगेगा. इट विल स्टार्ट क्रैकिंग अप. और जब वो क्रैक अप करने लगता है, उस सिंड्रोम को हम स्ट्रेस कहते हैं. इसका ये अर्थ है कि जितनी क्षमता आपके माइंड और बॉडी की थी, उससे ज्यादा प्रेशर आपने उसके ऊपर डाल दिया है, ठीक है. और बॉडी क्या बोल रहा है कि स्टॉप, वेट. लेकिन हम लोग बॉडी की बात को नहीं सुनते हैं, माइंड की बात को नहीं सुनते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है. तो ये हुआ कि व्हाट इज स्ट्रेस. अब दूसरी चीज ये है कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं. तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ऑल स्ट्रेस इज नॉट बैड. एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है. व्हाट इज पॉजिटिव स्ट्रेस? मान लीजिए लाइफ में आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी टारगेट मीट करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो आपके माइंड के पास एक चैलेंज होता है. तो वो चैलेंज भी थोड़ा स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी होता है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. अगर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा तो आप इनर्ट हो जाओगे, मतलब शिथिल हो जाएंगे आप, ठीक है. तो उसको पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं. दैट हैज नो हार्म, उसके कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है. लेकिन उससे ज्यादा जब हो जाता है तो स्ट्रेस टर्न्स नेगेटिव. और वो नेगेटिव स्ट्रेस में क्या होता है, सबसे पहले जो आता है दैट इज कॉल्ड अक्यूट स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल मीटिंग है, ठीक है, मीटिंग आपके बॉसेस के साथ है या सीनियर्स के साथ है, जिसमें आपको कोई टारगेट दिया गया था, आपको उसके लिए कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करना है. तो दैट इज कॉल्ड अ स्पोरेडिक स्ट्रेस या अक्यूट स्ट्रेस, कि उस मीटिंग के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं.
जैसे ही मीटिंग ओवर हो गया, सक्सेसफुली ओवर हो गया, वो स्ट्रेस धीरे धीरे आपका कम हो जाता है। फिजिकल स्ट्रेस भी कम हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है। अब दूसरा जो स्ट्रेस है वो है, उसको बोलते हैं एपिसोडिक स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक इवेंट आने वाला है, ठीक है, जैसे किसी की घर में किसी की मैरिज है, या कोई भी आपका जैसे ऑफिस में कोई इवेंट है, तो 10-15 दिन तक आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं जब तक वो इवेंट नहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वो इवेंट ओवर हो जाता है, आपका स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम हो जाता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब थर्ड एक स्ट्रेस है विच इज कॉल्ड क्रॉनिक स्ट्रेस। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। और हमें अब ये समझना है कि क्रॉनिक स्ट्रेस क्यों होता है। अब देखिए, कोई भी थॉट हमारे अंदर जो फियर पैदा करे, ठीक है, या इनसिक्योरिटी, जैसे मान लीजिए इफ यू आर इनसिक्योर्ड अबाउट गिविंग एन एग्जाम, या इफ यू आर इनसिक्योर्ड अबाउट योर जॉब, you are insecure about your promotion, कोई भी चीज अगर आपके अंदर एक फियर का इम्पल्स पैदा करे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फियर आपने रिलीज नहीं किया, वो फियर धीरे 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 अंदर ही अंदर आपको खाता जाएगा और वो बढ़ता जाएगा थोड़ा 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 करके। अब आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो फियर आपके अंदर है, लेकिन जब भी कोई ऐसा एडवर्स सिचुएशन आएगा, वो फियर आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस फियर के लिए आपने कुछ नहीं किया है, उसको आपने रिलीज नहीं किया है। तो अगर आपके अंदर फियर है, फर्स्ट। सेकंड, अगर आपके अंदर अनमैनेज्ड एंगर है, जैसे आपको लगता है कि आपके साथ कभी कोई चीज गलत हुआ है, जैसे आप बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट थे, आपको अच्छे ग्रेड्स नहीं मिले, या आपसे जो कम अच्छा स्टूडेंट था वो आपसे आगे निकल गया, या आप कोई प्रमोशन चाह रहे थे वो नहीं मिला। इस तरह की जब चीजें होती है, where you feel that you have not got what you deserve, तो उसमें क्या है, अंदर अंदर आपके अंदर एंगर प्रोड्यूस करता है। तो वो एंगर भी अगर आपका रिलीज नहीं हुआ, if that is also unfulfilled, तो वो आपके अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करेगा। थर्ड चीज जो होता है वो होता है प्रोलॉन्ग पीरियड तक आपके अंदर अगर डिप्रेशन रहे किसी रीजन से, वो रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है, स्टूडेंट्स के बीच कोई मन मुटाव हो जाए, ट्रेनीज के बीच कोई मन मुटाव हो जाए, इन सब चीजों की वजह से हो सकता है। दैट मीन्स there is some emotion inside you which is unfulfilled, not released, तो वो आपके अंदर डिप्रेशन पैदा करेगा। और वो डिप्रेशन धीरे धीरे आपके अंदर है, आपको पता नहीं है, कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, वो डिप्रेशन आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो दैट डिप्रेशन विल ऑल्सो प्रोड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी के साथ आप someone whom you don't like, आपको रोज उसकी शक्ल देखनी पड़ रही है, ठीक है, या कोई ऐसा काम जो आप करना नहीं चाह रहे हो, आपको फोर्स किया जा रहा है करने के लिए, या कोई भी आपका रिलेशनशिप है जो ठीक से फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ है, ऐसी बहुत सी सारी चीजें होती है। तो इसकी वजह से आपके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। तो वो डिप्रेशन धीरे 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 आपके अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करता है। तो फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेस। अब अगर आप स्ट्रेस को ठीक नहीं करोगे तो अगली चीज हो जाएगी, दैट इज एंजाइटी। आपको हमेशा घबराहट महसूस होगी, आपको हमेशा लगेगा कि थिंग्स आर नॉट राइट इन योर लाइफ। अरे कुछ करना था, कुछ और हो गया, कहीं और जाना था, कहीं और पहुंच गए, ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। तो ऐसी चीजें होके आपके अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस करेगी। और जैसे ही आपके पास एंजाइटी आ गई, अंदर एंजाइटी आ गई, एंजाइटी रिलेटेड 10 प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या है, अब डिजीजेस जो एंजाइटी प्रोड्यूस करती है, आप देखिए, फर्स्ट इज इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी ठीक से, ठीक है, या तो आप ज्यादा सोएंगे, डल फील करेंगे ऑल द टाइम, या नींद ही नहीं आएगी। फूड रिलेटेड इश्यूज, या तो आप खाना खाते ही रहेंगे और या तो आप खाना खाना ही छोड़ देंगे,
उल्टा भी होता है, कुछ लोग खाना बिकॉज इनसिक्योरिटी है, तो इनसिक्योरिटी को कैसे पूरा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जितना खाना खाने की जरूरत है। द फूड रिक्वायर्स, द बॉडी रिक्वायर्स वेरी लेस फूड। जितना आप खाना खाते हैं ना, उसका सिर्फ 10-15% बॉडी को जरूरत पड़ती है, बाकी सब माइंड खाता है। बॉडी डजंट रिक्वायर दैट मच ऑफ फूड। तो फिर क्या करेंगे, आप बहुत ज्यादा खाने लगेंगे, या तो आप खाना खा ही नहीं पाएंगे, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड चीज जो होगी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर वेंटिलेशन, लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है। बीपी और ज्यादा हो जाए तो हार्ट में प्रेशर की पैल्पिटेशन, घबराहट होती है। जिनको बहुत ज्यादा फियर रहता है, फियर क्या करता है, डायरेक्टली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, एक इंग्लिश में एक कहावत है, आई एम फीलिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। बटरफ्लाई तितली होती है ना, ऐसा लगता है वो तितलियां घूम रही है स्टमक में, इट इज एक्चुअली फियर इम्पल्स। तो जब फियर होता है तो आपका बॉडी एक ऐसा इम्पल्स फेंकता है जिससे आपको लगता है कि जैसे बटरफ्लाइज मूव कर रही है आपके स्टमक के आसपास, नाभि के आसपास। तो आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाइजेशन को खराब कर देगा पूरी तरह से। ठीक है। बहुत ज्यादा अगर फिनेंशियल स्ट्रेस है, आप 10-15 साल बाद डायबिटिक हो जाएंगे। जिनको बहुत ज्यादा फिनेंशियल स्ट्रेस रहता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम डायबिटिक। ठीक है। अब कोई अगर आपके अंदर लॉक्ड अप इमोशन है, कोई इमोशन आप बाहर रिलीज नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज आप किसी को कहना है भाई आई डोंट लाइक योर फेस, अब कह तो पाओगे नहीं, कोई सीनियर है, कोई कुछ है, तो यू आर लॉकिंग अप द इमोशन। या किसी को कोई चीज आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, नहीं कर पाए, तो आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पाइल्स हो जाएगा। दैट मीन्स लॉक्ड अप इमोशन विच यू हैव नेवर बीन एबल टू रिलीज। ठीक है। अब इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा आपको ग्रीफ मतलब दुख, कोई भी दुख है वो आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो और उस दुख को आपने अंदर ही दबा दिया है, लॉकअप कर दिया है, 10-15 साल बाद आपको एस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। द रूट कॉज ऑफ एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इज ग्रीफ। इसीलिए क्या है ना, वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसको ऐसा लगता है जैसे चोक हो रहा है उसका हार्ट, पूरा चेस्ट। दैट मीन्स टू मच ऑफ ग्रीफ। और हम लोग क्या करते हैं, वी रन टू द एलोपैथ, कि कोई एलोपैथिक मेडिसिन हमको मिल जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। एलोपैथी क्या कर रहा है, उसको सिम्टम्स को सप्रेस कर दे रहा है। जैसे आपके अंदर ब्रेथलेसनेस है, आपको एक एस्पिरिन या कोई दवाई दे देंगे कि आप ब्रीथ करने लगोगे, दैट इज वेरी वेरी टेम्पररी। फिर आपको ग्रीफ सताएगा, फिर आपको वो अटैक पड़ेगा, जिसको आप पैनिक अटैक्स बोलते हैं। एक्चुअली दे आर ऑल पैनिक अटैक्स, एंजाइटी रिलेटेड अटैक्स। तो मेन चीज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट तब के लिए नहीं है कि जब आप बीमार पड़ जाओ, इट इज अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड मेंटल केयर सिस्टम विच हैज बिकम नेसेसरी फॉर एवरीवन। ये तब के लिए नहीं है कि जब आप बीमार पड़ जाओ, आप 40 साल के हो गए, आपका पूरा सिस्टम इट विल जस्ट वन डे से फुल स्टॉप एंड देन यू हैव टू गो टू डॉक्टर्स। तो इसीलिए इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इनफैक्ट वी डू स्ट्रेस मैनेजमेंट इवन फॉर चिल्ड्रन, ताकि उनको ऐसा मैकेनिज्म हाथ लग जाए कि उनको स्ट्रेस ना हो। अब ये हमने समझ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है, कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं और स्ट्रेस रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं। अब आप बताइए कितने लोगों को स्ट्रेस है? ऑनेस्टली स्ट्रेस नहीं भी है, कभी लाइफ में ये आपने महसूस किया है? लॉक्ड अप इमोशंस, फियर, डिप्रेशन। हाथ खड़े कीजिए ऑनेस्टली। ओहो, बहुत लोग। अब सोचिए, ठीक है। और ये स्ट्रेस अगर आपने अभी इसको नहीं रोका तो इट इज गोइंग टू बिकम बिग 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 एंड बिगर। सो नाउ हम जो कह रहे हैं जिसको स्ट्रेस कह रहे हैं, क्यों ना उसको स्टिमुलस कहना है? पार्डन, स्टिमुलस क्यों ना कहना है?
this would be? देखिए, सबसे पहले मैंने बोला इट्स अ गुड क्वेश्चन। स्टिम्युलस तब तक है जब तक आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं, तब तक इट इज डेफिनेटली अ स्टिम्युलस, इट इज स्टिम्युलेटिंग, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद it will not be a stimulus, because it is going to crack up all your systems, including your immunity system. एक रिसर्च में निकला है कि कोरोना में आधे लोग जिनकी डेथ हुई है, इट वाज आउट ऑफ पैनिक एंड फियर। इनफैक्ट 75% कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितने हार्ट अटैक से मर गए। क्यों? क्योंकि कोरोना में एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया, और इतना ह्यूज पैनिक था कि जिसको कोरोना हो गया वो सबसे पहले ये सोचने लगता था कि अब तो मैं गया। तो इस वजह से स्पेशली दिल्ली में मेट्रोज में इट वाज ह्यूज। हमारे ऋषिकेश में इट वाज मच बेटर, सब लोग अपना मेडिटेशन करते, योगा करते, किसी ने इसको इतना बहुत ज्यादा वो नहीं किया, तो डेथ रेट्स वर वेरी वेरी लेस। सी, आपके माइंड और बॉडी का एक हीलिंग सिस्टम होता है, वो अपने आप शुरू हो जाता है, सेल्फ एक्टिवेट होता है ओनली इफ योर इंटरनल चैनल्स आर ओपन। जब आपके सारे चैनल्स ब्लॉक हो जाए तो वो इंटरनल हीलिंग आपका ऑन नहीं होगा, देन योर सिस्टम विल क्रम्बल। अब ये तो समझ लिया कि स्ट्रेस होता है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है, बहुतों ने आपको बताया भी होगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा। नाउ व्हाट टू डू, यू नो, दैट इज द मोस्ट वाइटल क्वेश्चन, कैन वी कंट्रोल स्ट्रेस? अब इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। वी ऑल हैव सीन कंप्यूटर्स, वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, सबको कंप्यूटर्स के बारे में पता है, ठीक है। अब हम कंप्यूटर से आपको एक चीज समझाते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आता है। सबसे पहली चीज है, कंप्यूटर के पास क्या होती है? मॉनिटर, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर के पास एक मॉनिटर होता है, वैसे ही हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड मीन्स हम जगे हुए हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, योर कॉन्शियस माइंड इज ओपन, ठीक है। कुछ चीजें आप सुन रहे हैं, ठीक। अब सेकेंड लेयर जो होता है वो होता है आपका सीपीयू, मेमोरी। अब वैसे ही आपके अंदर एक होता है विच इज योर सबकॉन्शियस माइंड। अब कुछ चीजें इसमें से ऐसी होंगी जो इस सेशन के बाद आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगी, इट विल नॉट अफेक्ट यू। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसे आपके तार छिड़ जाए जो आपको थोड़ा डीपली अफेक्ट कर जाए, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड से इट विल मूव ऑन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। फिर थर्ड चीज होती है आपकी अनकॉन्शियस माइंड, विच इज योर इनबिल्ट मेमोरी। जो चीज अगर आप रिपीट करते जाओ, जैसे एक ही थॉट आपके बारे में दिमाग में रिपीट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, 1 year, 2 years, एक ही चीज, और आप देखोगे आपके थॉट्स आर रेपिटेटिव। आप अपने थॉट्स को कभी देखते नहीं है, आप देखेंगे एक ही थॉट, मेरा प्रमोशन, मेरा प्रमोशन, मेरा प्रमोशन, मेरा प्रमोशन। इट इज लाइक अ मंत्रा, ऐसे घूमता रहता है, या मेरा नेक्स्ट जॉब, या मेरा कुछ भी, ठीक है। वो एक ही थॉट घूम रहा है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो जब ये बार बार घूम रहा है तो इट गोज एंड सिट्स इनटू योर अनकॉन्शियस माइंड, और आपका लाइफ वैसे ही चलेगा जैसा आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है, वैसे नहीं चलेगा जैसा आपका कॉन्शियस माइंड है। If some wrong data is fed into your subconscious and unconscious mind, your life is going to run that way. अगर आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है एक्सेलेंट हेल्थ, एक्सेलेंट जॉब, ये मैं करूंगा, वो करूंगा, और सबकॉन्शियस माइंड में कोई रॉन्ग प्रोग्रामिंग है तो कॉन्शियस माइंड को ओवररूल कर देगा, और अगर अनकॉन्शियस में है तो उसको और भी ओवररूल कर देगा। अब अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें होती है? लैंग्वेज। हम लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते हैं? आपने मूवीज में देखा होगा ना, किसी की याददाश्त चली गई, पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो सर फूटा, याददाश्त चली गई। लैंग्वेज बोलता है इंसान? नहीं बोलता है, बिकॉज इट्स देयर इन योर अनकॉन्शियस माइंड।
ड्राइविंग स्किल्स, अनकॉन्शियस माइंड। इसीलिए हम जब चलाते कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन हम गाड़ी चलाते रहते हैं। इट गोज इनटू योर अनकॉन्शियस माइंड। सो व्हाटएवर इज इन योर अनकॉन्शियस माइंड, उसका मतलब वो सेट हो गया आपके अंदर प्रोग्राम। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करता है? इट हेल्प्स द डिफरेंट लेयर्स ऑफ योर माइंड टू पर्ज। पर्ज मीन्स जैसे आप वॉमिटिंग करते हो ना, तो आपका माइंड को वॉमिट कराता है। मीन्स क्या क्या अंदर है उसको बाहर निकालो। So when you learn how to tap into your subconscious and unconscious and clear the webs, वहां पे जाके आप reprogramming कर पाओ या उसको ठीक कर पाओ, तभी आपका लाइफ ठीक होगा, वरना वो रॉन्ग लूप में चलता रहेगा। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो। तो जो ये सेशन है, वहां पे we will work out ways and methods how to clean yourself internally, how to make your subconscious and unconscious mind purge, and how to go into those ways where stress can be cleared from the roots. जड़ों से आप स्ट्रेस को कैसे बाहर निकाल सके। और एक बार अगर आपने ये कर लिया, और जो जो प्रैक्टिसेस यहाँ पे आप करेंगे, बहुत सिंपल है, 10-15 मिनट के, अगर आपने इसको कंटिन्यू किया, यू मीट मी आफ्टर 6 months एंड टेल मी वेदर योर लाइफ हैज चेंज्ड और नॉट। आफ्टर 6 months योर लाइफ इज गोइंग टू टोटली ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि एक बार हमने सुन लिया और कुछ नहीं किया। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? So let's begin first. Obviously, this is a theory class, so I will be dealing with some theory. जब हम practical session में जाएंगे, तो we'll do some practices also. So first thing first, ठीक है? Body से start करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारी गलत है, वो है posture. आपको पता है how important is posture? आधे से ज्यादा लोग स्पाइन को ऐसे करके बैठते हैं। कभी भी आप देखो, इसीलिए जब हम एज होता है ना हमारा, हम धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं पूरे। जब हम ऐसे हो जाते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, स्पाइन इज लाइक जैसे पाइप नहीं होता है जिससे आपकी एनर्जी फ्लो करती है। अब आपने पाइप को ऐसा टेढ़ा कर दिया, आपकी एनर्जी फ्लो करेगी ब्रेन सेंटर्स तक। एनर्जी आपसे नीचे से ऊपर फ्लो करती है। तो अगर आप बार बार क्राउच करके बैठते हैं, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे उसका चैनल फ्लो नहीं करेगा, ब्लॉक रहेगा। तो फर्स्ट थिंग whenever you are sitting for any class or you are sitting in your office, देखिए मेरे पास एक बैग है, but I am not sitting like this, I am sitting like this। तो जब भी हम अलर्ट होते हैं तो कैसे बैठते हैं? ऐसे। Why do we sit like this? जैसे ही हम ऐसे करके बैठते और स्पाइन को स्ट्रेट रखते, आप देखिएगा आपका ब्रेन थोड़ा अवेक हो जाता है। और जितना हम ऐसे